हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल दिल से रिएक्ट। तो गाइस आज आप लोगों की डिमांड पे एक और वीडियो के ऊपर हम रिएक्ट करने वाले हैं। आज की वीडियो का टाइटल है अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है, मौलाना तारिक जमील। हमेशा की तरह ये वीडियो काफ़ी इंफॉर्मेटिव होने वाला है। इसमें आई थिंक इस्लामिक एजुकेशन के बारे में बताया गया है कि अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है एंड अल्लाह के बारे में अपनी एक राय दी गई है कि वो खुदा, वो क्रिएटर कितना बड़ा है, वो कैसे दुनिया को चला रहा है। तो देखते हैं इस वीडियो में क्या बताया गया है और इस वीडियो से हमें क्या सीखने को मिलता है। लेट्स प्ले। बताने लगा था कि अल्लाह कितनी बड़ी ज़ात है, वो बैठने का मोहताज नहीं, खड़े होने का भी मोहताज नहीं, तसव्वुर से बाला तर ज़ात है। लेकिन कुर्सी इतनी बड़ी बनाई है, कुर्सी हैबत के लिए, कि अल्लाह ताला कहता है मेरी कुर्सी के नीचे सातों जमीन आसमान है। बिल्कुल खुद कैसा होगा? सही बात। अच्छा, अल्लाह का अर्श, अल्लाह अर्श पे बैठा हुआ नहीं है इंसान की जैसा इंसान कुर्सी पे बैठता है। अल्लाह का अर्श कितना बड़ा है, 7 जमीन 7 आसमान, तो बहुत बड़ी मखलूक है। मैं सिर्फ नासा की रिपोर्ट बताऊं, नासा की रिपोर्ट कि जो गैलेक्सीज इन्होंने देख ली हैं, 97% कायनात में रोशनी नहीं, अंधेरा है, लाल उसका पता है। अच्छा। 3% है उसमें रोशनी है, उसमें सारा नहीं देखा, कुछ देखा है। जो देख लिया है गैलेक्सीज, उनमें सितारे, उनको गिनती करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नासा की रिपोर्ट है, सच है या झूठ है, लेकिन उनको झूठ बोलने की क्या जरूरत है। नासा वाले कहते हैं कि सिर्फ गिनती करने के लिए 3% में जो देखा है, सारा नहीं, जो देखा है उसको गिनती करने के लिए 3 ट्रिलियन साल की जरूरत है। 300 बहुत बड़ी बात बोल रहे हो। की जरूरत है। 300 खरब साल लगेंगे गिनती करने के लिए। पता चला कायनात कितनी बड़ी बनाई है, 7 आसमान कितने बड़े, 100 जमीनें, ये सारी गैलेक्सीज। अब एक हदीस में आता है कि अल्लाह के अर्श के नीचे किसी कोने में तो ज़करिया मस्जिद तंग पड़ गई आप लोगों से। ज़करिया मस्जिद खाली हो, कोने में एक जूता पड़ा हो, तो उसकी कोई हैसियत है? जो कि बहुत बड़ी मस्जिद है माशाअल्लाह। तो यूं आता है कि अर्श के एक कोने में एक समंदर है। अच्छा। एक समंदर है, उसमें जब मौजें उठती हैं तो एक मौज जो उठती है, एक मौज जो उठती है वो 7 जमीन आसमान के बराबर होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। एक फरिश्ता लाना है, फरिश्ता एक नहीं, एक पूरी नस्ल फरिश्तों की, उनका सबका टाइटल है सदलोकन। कितने बड़े हैं? ऐसे अंगूठा आगे कर ले, अंगूठे के नौखन पर 7 समंदर रखो तो एक कतरा नीचे नहीं गिरेगा, एक कतरा नीचे नहीं। अल्लाह अकबर। हम कहते हैं जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, आसमान छोटे अल्लाह बड़ा। अल्लाह भी हंसता होगा, कैसे बेवकूफ है, खालिक और मखलूक मुकाबला कर। ओ भाई, चूहा छोटा हाथी बड़ा, ये तो ठीक, चिड़िया छोटी उकाब बड़ा, ये तो ठीक, दरिया छोटा समंदर बड़ा, ये ठीक, इंग्लैंड छोटा फ्रांस बड़ा, ये ठीक, सही बात है, फ्रांस छोटा अमेरिका बड़ा, ये तो ठीक, यूरोप छोटा एशिया बड़ा, ठीक है, क्योंकि 2 महदूद चीजें हैं, एक बड़ी है एक छोटी है, एक छोटी है। ये इसमें तो निस्बत कायम करना ठीक है, हाँ, कंपैरिजन मतलब। लेकिन हमारे तबलीग वाले भी कह रहे थे जमीन छोटी अल्लाह बड़ा, आसमान छोटे अल्लाह बड़ा, दुकान छोटी अल्लाह बड़ा। अल्लाह खुश होता होगा, जो अल्लाह को ये भी पसंद है, पुट्ठी सिद्धि मेरा नाम तला है, हाँ, सही बात है। नाम लो, अल्लाह के गीत गाओ, उल्टे गाओ, सीधे गाओ, अल्लाह को बहुत पसंद है, बिल्कुल बहुत पसंद है।
सबसे ज्यादा जो अल्लाह को पसंद है अपनी तारीफ। हसन बसरी रहमतुल्लाह अलैह का फरमान है, अल्लाह को सबसे ज्यादा अपनी तारीफ पसंद है, इसलिए कुरान की पहली सतर में कहा अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सारी कायनात ही अल्लाह की तारीफ करते रहना, मेरी तारीफ करते रहना। अल्लाह अकबर का ये मतलब नहीं जमीन छोटी अल्लाह बड़ा है, ठीक है, सही अकबर के लिहाज से ठीक है, आसमान जमीन अर्श फर्श लौह कलम कुर्सी चांद तारे सूरज सैयारे अर्श फर्श जन्नत जहन्नम मशरिक मगरिब शिमाल जनूब, अल्लाह की क्या चीजें हैं, क्या चीज। ला तुद्रिकुहुल अबसार वहुव युद्रिकुल अबसार वहुवल लतीफुल खबीर वसिअ कुर्सियुहु अस्समावाति वल अर्द वला यऊदुहु हिफ्ज़ुहुमा वहुवल अलियुल अज़ीम। ला तराहुल उयून, आंखों से दूर, वला तुखालितुहु ज़ुनून, ख्याल की दुनिया से दूर, ला यसिफुहुल वासिफून, इंसानों की तारीफ से बालातर कोई उसकी तारीफ का हक अदा कर नहीं सकता। ला तुग़य्यिरुहुल हवादिस, बिल्कुल सही बात। ज़मीन के हादिसात उस पर असर अंदाज नहीं होते। वला यख्शद दवाइर, दुनिया के इनकलाब से वो डरता नहीं है, दबता नहीं है। मेरे भाइयों, अल्लाह का ऐलान है, बुलेटिन वालों, अपनी जिंदगी के सफर का स्टेशन अल्लाह बनाओ। बिल्कुल बिल्कुल वही सच है, बाकी सब झूठ है। नाइस। तो गाइस वीडियो काफ़ी अच्छा था, काफ़ी इंफॉर्मेटिव था। बिल्कुल सही बात बोली उन्होंने कि अपना लास्ट स्टेशन आपका अल्लाह अल्लाह होना ही चाहिए। है, गॉड, अल्लाह, आप परमात्मा। परमात्मा, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, गॉड इज वन। गॉड इज वन, एग्जैक्टली। उसके हजारों रूप हो सकते हैं, बट वो एक ही है। अपने आप को ही उसने इलेबोरेट किया हुआ है पूरी दुनिया में। मेन इसमें ये बताया गया कि अल्लाह बोलता है, परमात्मा बोलता है कि चाहे जैसे मर्जी लो, मेरा नाम लो बस। अगर मेरा नाम लोगे तो तर जाओगे इस दुनिया से, इस भवसागर से पार पा जाओगे। अगर आपने लड़ाई झगड़े में, किसी की चुगली में, किसी की बुराई में ये जीवन मतलब वेस्ट कर दिया ना, तो पता नहीं आपको अगला जन्म मिलेगा या नहीं मिलेगा। बड़े किस्मत वाले हो आप लोग कि आपको पता नहीं कितनी लाख योनियां भुगतने के बाद ये मतलब मनुष्य का जीवन मिला है। तो इसको अल्लाह का नाम लो उसमें, वो ये कह और रहे ये हैं। अल्लाह ने, परमात्मा ने इसीलिए आपको दुनिया में भेजा है, क्योंकि एक इंसानी जून ही ऐसी जून है जहां वो कर्म भी करता है और अपना फल भी भोगता है पिछले जन्मों का। तो अच्छे कर्म करो, अल्लाह को पाओ, अल्लाह की इबादत करो, उसका सजदा करो जितना कर सकते हो। वो कह रहे हैं कि कुरान में भी जो पहले शब्द हैं वो अल्लाह की तारीफ में ही है। वो तो एक्चुअली वीडियो में जो मेन मोटिव है बताने का वो ये है कि अल्लाह को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है। हाँ, लोग करते हैं ना कंपैरिजन। ये एक्चुअली ये इस्लाम में नहीं है, ये हिंदुइज्म में भी ऐसा है, क्रिश्चियनिटी में भी ऐसे, और भी धर्मों में ऐसा है। क्योंकि हमारी जो बुद्धि है ना, ये छोटी सी बुद्धि, हम छोटा सा दिमाग, वो उतना ही सोचेगा जितना ही छोटा है। हम लोग क्या करने लग जाते हैं, हर चीज को ना अल्लाह से कंपैरिजन करने लग जाते हैं। परमात्मा को, मैं अल्लाह बड़ा और ये धरती छोटी, अल्लाह बड़ा समुंदर छोटी। ओ भाई साहब, अल्लाह से मत करो इन चीजों को कंपैरिजन, उसका कोई कंपैरिजन है ही नहीं। बिकॉज ही इज वन क्रिएटर, उसने ही इस कायनात को बनाया है। तभी तो इन्होंने टाइटल भी देखो ये लिखा ना, अल्लाह की कुर्सी कितनी बड़ी है। उन्होंने एक्चुअली इसमें ये बताया कि अल्लाह जैसे इंसान एक कुर्सी के ऊपर बैठता है ना, तो अल्लाह ऐसे किसी कुर्सी पर नहीं बैठता। उसके लिए पूरी कायनात ही कुर्सी है। ऐसे उसके लिए 7 आसमान उसके पैरों के नीचे हैं। हाँ। वो देखो, अल्लाह परमात्मा, वो गॉड, वो ईश्वर जब एक पलक झपकता है ना, तो हजारों लाखों यूनिवर्स क्रिएट कर देता है वो। तो सोचो हम उसका क्या कंपैरिजन कर लेंगे। हम उसके बच्चे हैं, उसकी हमारा फर्ज है अनकंडीशनल वे में उसकी इबादत करना। कर्म का फल वो देगा, क्योंकि हमारे साथ जो जाएगा अल्लाह का नाम जाएगा। अच्छे कर्म करो। किसी को अगर आपको परमात्मा ने किसी मतलब कोई अच्छी चीज दी है, अगर आपके पास पैसा है, शोहरत है, तो अपना परिवार का पेट तो पालो, अपने परिवार का भला तो करो, लेकिन आप दूसरे के परिवार का भी करो। एग्जैक्टली, आपको अल्लाह ने इसलिए जीवन दिया कि दूसरों के भी आप काम आओ।
तो ये है एक्चुअली असली जीवन जीने का मकसद। तो जो इस टाइम लोग अल्लाह से दूर जा रहे हैं, परमात्मा से दूर जा रहे हैं, गलत कामों में जो लोग अपने आप को फंसा रखे हैं, वो तो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो का मोटिव यही था कि चाहे जैसे भी पूजो, अल्लाह की इबादत करो, अनकंडीशनल वे में और करो। लास्ट हमारी ऑप्शन अल्लाह ही है, अल्लाह ही है, तो परमात्मा। उसको पाने की कोशिश करिए। एग्जैक्टली देखो, अगर नहीं, अल्लाह का कुछ नहीं जाएगा। उसने आपको जीवन दिया है, उसने आपको चांस दिया है कि मुझको मेरे को कैसे पा सकते हो। पा कैसे सकते हो? इंसानी जून में ही पा सकते हो। उसने आपको चांस दिया, उसका कुछ नहीं जाएगा। अगर आपने इस जीवन को वेस्ट कर लिया ना, तो पता नहीं आगे 84 लाख जूने भुगतने के बाद आपको दोबारा मिलेगा भी नहीं है, ना मिलेगा, इसका भी कोई श्योरिटी नहीं है। तो क्यों गलत काम में फंसे हो भाई? अपने अल्लाह को पूजो, इबादत करो उसकी, और उससे अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो। इसमें आपका भी भला है, पूरी दुनिया का भी भला है। इसी मैसेज के साथ हम वीडियो को एंड करते हैं गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ।